भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा। अब तक 29 कैप्सूल्स में आपने भगवान शंकराचार्य जी के बारे में बहुत सारी बातें जानी। उनके 4 शिष्य कैसे बने, उनका जीवन कैसा रहा, कहाँ कहाँ वो गए, और आखिरी के कुछ कैप्सूल में आपने भगवान शंकराचार्य जी के माता जी के बारे में जाना। उनकी माता जी किस प्रकार जब मृत्यु शैया पर थी तो भगवान शंकराचार्य जहाँ भी थे वहाँ से अपने योग शक्ति से अंतर्ध्यान होकर वहाँ प्रकट हो गए, और उन्होंने किस प्रकार अपनी माता जी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। अब भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता जी से प्रॉमिस किया था, वो जानते हैं आगे क्या होता है। पहले स्तुति, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त दयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जानते हैं आगे क्या होता है। तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी माता जी से ये प्रॉमिस किया था, ये प्रण किया था कि उनका अंतिम संस्कार वो स्वयं अपने हाथों से करेंगे। यद्यपि इसमें यह समझना जरूरी है कि जब कोई संन्यास ले लेता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके सारे रिश्ते नाते, उसके सारे पुराने धर्म संस्कार, उसके पुराने सारे दायित्व वो समाप्त हो जाते हैं। और इसी बात को लेते हुए भगवान शंकराचार्य जी, क्योंकि एक सन्यासी थे, वो सन्यास आश्रम ग्रहण कर चुके थे, तो उनको अगर हम सन्यास के नियमों को देखें तो भगवान शंकराचार्य को ये संस्कार करने का अधिकार नहीं था या उनका दायित्व नहीं था, आप जैसे भी मान लें। पर एक शास्त्र में कहावत है या कहीं बहुत जगह आया है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होता है उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, वो जो मर्जी कर सकता है, किसी भी नियम का पालन से वो बाध्य नहीं है। तो यही, और वो तो प्रण भी कर चुके थे अपनी माताश्री से कि उनका अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से स्वयं करेंगे। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उस संस्कार की तैयारी करने लगे, उसकी तैयारी करी। और तैयारी का अर्थ ये था कि उनको अग्नि चाहिए थी, उनको जितनी भी सामग्री संस्कार करने के लिए चाहिए थी उस सब का इंतजाम करना था, उस सब का बंदोबस्त करना था। के लिए उन्होंने जो परिवार के मित्र थे और जो रिश्तेदार थे उनको अप्रोच किया कि उनको अब अपनी माताश्री का अंतिम संस्कार करना है, उसका सारा इंतज़ाम करना है। तो अपने रिश्तेदारों को और अड़ोसी पड़ोसियों को और जो परिवार के नज़दीक लोग थे उनसे उन्होंने अप्रोच किया, उनसे बल्कि मदद मांगी, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के, बिना इमीडिएट फैमिली के, बिना रिलेटिव्स के, बिना पड़ोसियों के ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। पर जैसे ही वो उनके पास गए मदद मांगने के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और खाली इनकार ही नहीं किया बल्कि वो भगवान शंकराचार्य जी पर हंसने लगे। और हंसने इसलिए लगे कि भाई आप तो संन्यास ले चुके हैं और संन्यास लेने के बाद आपको कतई अधिकार नहीं है कि आप अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करें, क्योंकि एक सन्यासी के जो नियम होते हैं उस नियम के ये विरुद्ध है, ये उस नियम के बाहर है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम तो इसके अधिकारी नहीं हो, तुम ये सोचने के भी अधिकारी नहीं हो कि आप अपनी माताश्री का संस्कार कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जो अंतिम संस्कार की अग्नि होती है, जो पहली अग्नि होती है, वो तो किसी ग्रस्त के यहां से आनी चाहिए। किसी सन्यासी को यह अधिकार नहीं कि वो अग्नि दे, वो संस्कार में हिस्सा ले, उसको ये कतई अधिकार नहीं है। भगवान शंकराचार्य अपने वचन से बाध्य थे और भगवान शंकराचार्य अपनी माताश्री से बहुत प्रेम करते थे। वो अपने पड़ोसियों के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, अपने नज़दीक के लोगों के आगे गिड़गिड़ाने लगे, एक तरह से भीख मांगने लगे। देखिए कितने बड़े भगवान शंकराचार्य जी विद्वान, पूर्ण महापुरुष,
सारे वेदों के ज्ञाता, पूरे भारत में उनका नाम था, वो प्रख्यात हो गए थे। और ऐसे बड़े महापुरुष साक्षात भगवान शंकर वो भीख मांग रहे हैं रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, समाज के उन लोगों से जो उनके परिवार के नजदीक थे कि कृपया मुझे अपने माताजी के संस्कार करने के लिए अग्नि दे दे। घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे कृपया वो अग्नि दें जिससे मैं अपनी माताजी का संस्कार कर सकूं। पर उन सब लोगों ने भगवान शंकराचार्य जी को साफ साफ मना कर दिया। मना ही नहीं किया, भगवान शंकराचार्य जी का मजाक उड़ाया और उनको अपशब्द भी बोले, उनको गुस्सा किया, उनको डांटा। तो भगवान शंकराचार्य जी प्रार्थना करते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और जब बिल्कुल अति हो गई तो भगवान शंकराचार्य जी को क्रोध आ गया। उनको क्रोध आता नहीं था, पर अब क्योंकि अति हो गई, प्रश्न था कि उनकी माताजी का संस्कार होना ही होना था और इसका कोई विकल्प नहीं था। जब सबने मना कर दिया, उनको सचमुच में गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अपने आप से ही चिता अग्नि लगाई। सारा का सारा जो सेटअप होता है संस्कार का, उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करी, सारी सामग्री स्वयं इकट्ठी करी और शमशान घाट में नहीं, क्योंकि शमशान घाट में तो वो जा ही नहीं सकते थे। उनको वो जो वहाँ का समाज था, उस गांव का, कलाड़ी, आपको याद होगा शुरू के कैप्सूल्स में नाम आया उस गांव का, वो वहाँ शमशान में नहीं जा सकते थे क्योंकि शमशान में कोई भी संस्कार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने अपने घर के आगे ही अपनी माताजी की चिता बनाई और सारी सामग्री स्वयं इकट्ठी करी और अपनी योग शक्ति से उन्होंने अग्नि का आवाहन किया, क्योंकि अग्नि तो उनको कहीं से मिल ही नहीं रही थी, सब लोगों ने मना कर दिया था। अग्नि का उन्होंने आवाहन किया अपने सीधे हाथ में और उन्होंने अपनी माताश्री का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया, बिना किसी समाज की सपोर्ट के, बिना उनके पड़ोसियों की मदद के, बिना किसी रिश्तेदार के सहयोग से। उन्होंने स्वयं अपनी योगिक शक्ति से, अपनी योग की शक्ति से हाथ घुमाकर अग्नि को प्रकट कर लिया, स्वयं चिता लगाई और स्वयं ही अपनी माताजी का संस्कार किया। तो आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे, इस वादे के साथ कि इससे आगे क्या होता है, क्या क्रुद्ध भगवान शंकराचार्य और कुछ भी करते हैं इसके बाद, क्या वो संस्कार करके बात वहीं समाप्त हो जाती है, आपको अगले कैप्सूल में अवश्य बताने का प्रयत्न करेंगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।